Good morning, all students. Today we are studying about the term second, class 10th biology, how to organism reproduce. बेटे सेकंड पार्ट है वीडियो का। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, वो हमने आपको बताया था बेटा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। और आज हम लोग इस नेक्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है फीजन। Okay, firstly we know that about what is fission. बेटा fission that means होता है splitting of cell. Fission means होता है splitting of cell. बस this type of asexual reproduction takes place in unicellular organism. ये mostly किसमें होता है? unicellular organisms में होते हैं। Okay, अगर डिफाइन करें हम लोग क्या बताएंगे कि fission is a type of asexual reproduction in which parent cell divide into daughter cells is called asexual reproduction of fission। once again हम लोग ये बताएंगे कि बेटा इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग सेल। फर्स्ट होता है बाइनरी फिजन, binary fission, and second होता है multiple fission। ओके, फर्स्ट होता है मल्टीपल फिजन। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाइनरी फिजन क्या होता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बाइनरी फिजन, बाइनरी बाई मतलब होता है दो, ठीक है। जब सिंगल पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो इस टाइप्स के रिप्रोडक्शंस को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में ये देखने को मिलता है। एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा, अगर हम अमीबा लें, दिस इज द अमीबा सेल, इनमें सेल अमीबा सेल है। ये अमीबा में अगर हम देखें, अमीबा, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन अमीबा। तो अमीबा में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि ये पेरेंट सेल्स मोस्टली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे। कैसे? ओके, और इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा टू डॉटर सेल, ठीक है। तो बेटा इस टाइप्स के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन किसमें देखने को मिलता है? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सभी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। फिजन का मतलब ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ टू डॉटर सेल्स ऑफ पेरेंट। पेरेंट के टू डॉटर सेल्स में स्प्लिट होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। बट दे आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। फर्स्ट बाइनरी फिजन, एंड दिस टाइप ऑफ asexual reproduction takes place in unicellular organism such as amoeba, paramecium and euglena। सिंगल पेरेंट से टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का मल्टीपल फिजन क्या होता है। आई होप दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। ये क्या होता है और ये किसमें देखने को मिलता है? मल्टीपल फिजन में देखेंगे मल्टीपल फिजन टाइप मीन्स ये होता है कि जब एक पेरेंट सेल से, ये पेरेंट सेल्स है और इससे टू टू मोर देन या मेनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज में डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड टू द मल्टीपल फिजन। And this, all of this, the part of the asexual reproduction. Single parents are involved to produce the offspring. Okay? किसमें होता है? तो बेटे मोस्टली ये होता है आप लोगों का प्लाज्मोडियम में। ये होता है प्लाज्मोडियम। आई होप डेट यू कैन नोट इट अबाउट प्लाज्मोडियम क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि प्लाज्मोडियम है क्या।
तो प्लाज्मोडियम मोस्टली बेटा हम लोग ये बताएंगे कि प्लाज्मोडियम इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया, ओके। मलेरिया जो डिजीज होती है वो उसका पॉजिटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, और इसकी लाइफ साइकिल दो, मतलब डाइजेनेटिक्स होते हैं। मतलब ये इसकी लाइफ साइकिल जो है दो ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट होती है, जिसमें प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन बींग्स एंड सेकेंडरी होस्ट होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ओके। मॉस्किटो बाइटिंग के थ्रू ये स्प्रेड होता है डिजीज। और मलेरिया वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रू वर्ड मलघन एरिया। मलघन एरिया, एरिया मतलब होता है क्षेत्र, और मल मीन्स होता है डर्टी प्लेस, है डर्टी, यानी डर्टी जगहों पे जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पे ये डिजीज स्प्रेड होंगे थ्रू द बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं इनकी लाइफ साइकिल जो होती है बेटा ये दो ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट देयर प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन बींग्स एंड देयर सेकेंडरी होस्ट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, क्योंकि सैंगिकोरस नेचर्स की होती हैं, ह्यूमन ब्लड शक करते हैं, और उसके थ्रू ये डिजीज क्या होता है ट्रांसफर होता है। बट हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि मल्टीपल फिजन है क्या। तो बेटा एक्चुअली मैंने बताया कि जो मल्टीपल फिजन है, सिंगल सेल होगा तो प्लाज्मोडियम क्या करता है कि सिंगल सेल है और इसके अंदर बहुत सारे ये प्लाज्मोडियम इंटर करेगा ब्लड सेल्स में, और वहाँ पे जाकर असेक्सुअल प्रोडक्शन करके लार्ज क्वांटिटी में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है। जब लार्ज क्वांटिटी में प्लाज्मोडियम बनकर जाती है ये जो सेल है ब्रस्ट कर जाती है, ओके, ब्रस्ट कर जाएगा। जब ब्रस्ट करेगा तो प्लाज्मोडियम क्या होंगे बाहर आएंगे, और मिनी क्वांटिटीज में इनकी पॉपुलेशन हो गई, बहुत सारे संख्या में हो गए। देखा है ना, एक जो है सिंगल सेल था उससे बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट टू द मल्टीपल फिजन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, फिजन में क्या होता है बेटा कि जो होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट्स इज फाउंड टू द सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, इस टाइप्स के रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड टू द मल्टीपल फिजन, जिसमें 2 to more than डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा है हम लोग का बडिंग। बडिंग क्या होता है? आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक ऑफ फिजन। नेक्स्ट टॉपिक होगा बडिंग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग? बडिंग क्या है? तो बेटा बडिंग में हम लोग ये बताएंगे कि बडिंग जो होता है मोस्टली इसमें ये बताएंगे कि जो पेरेंट्स इंडिविजुअल होते हैं, पेरेंट्स बॉडी में एक छोटे से बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और वो बर्ड पेरेंट्स से डीअटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप्स के रिप्रोडक्शंस को, इस टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ईस्ट। ये एग्जाम्पल है किसका? बडिंग का। कैसे? तो देखेंगे आप लोग, ये हाइड्रा है, हाइड्रा में एक मैरीन ऑर्गेनिजम्स होता है जो सी वगैरह में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसका बड बनेगा, ये बड है, ये बॉडी डीअटैच होकर एक न्यू जो है इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा। ये यहाँ से ऐसे न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। ओके, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। ऐसे ही बेटा अगर हम ईस्ट में देखें तो ये तो हाइड्रा हो गया। अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट में भी कुछ इसी टाइप्स के होते हैं। ये ईस्ट है, ईस्ट, और यहाँ पे इसके बड है, ये डीअटैच होगा ये भी क्या करेगा? न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड टू द बडिंग। ओके, नेक्स्ट टाइप से बेटा आप लोगों का स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
स्पोर फॉर्मेशन लोग ये बताएंगे। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर एक यूनिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग स्पोर कहते हैं। स्पोरेंजियम होता है वो। इसके बाद से है स्पोर फॉर्मेशन। बेटा इस टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है फंगी। एग्जाम्पल में क्या होगा? फंगी, फंगी हो जाएगा तो फंगस। इसमें है राइजोपस। या राइजोबियम हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग राइजोपस भी कहते हैं। ठीक है, तो राइजोपस में हम लोग देखेंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर है, और यहीं से ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं मदर स्पोरेंजियम। मदर स्पोरेंजियम क्या फॉर्म करेगा? स्पोर का फॉर्मेशन करता है, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, ये स्पोर फॉर्मेशन करेगा, और स्पोर जो है जहाँ पे जाकर अगर ये स्पोर इसके अंदर बनेंगे, जब मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के बाद ये ब्रश कर जाता है, और यहाँ से जो स्पोर होंगे जाकर एक फॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पे सुटेबल कंडीशन होगा, वहाँ से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करके और ये वंस अगेन जो है क्या करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। ओके, जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होते हैं। एक चीज़ और आपको बता देता है कि जो स्टडी ऑफ फंगस होता है उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, अंडर इट स्टडी अबाउट द ओनली फंगस। ओके, एक चीज़ और आप फंगस देखेंगे बेटा, ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉप्स होता है, डैट मीन्स सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक में आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, फर्स्ट टर्म में। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डैट मीन्स ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस इज कॉल्ड टू द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सिंगल जो फंगस होते हैं ये ग्रुप में होते हैं उनका, ठीक है। ये कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। और सिंगल स्टैंड को बेटा हम लोग इसमें हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। और ग्रुप ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। जो ग्रुप होंगे फंगस का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। ओके, ये है कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फंगस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन पावर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे। आइए तो देखते हैं बेटा इसको भी हम लोग। ओके, रीजनरेशन, पहले तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। Firstly, we know that about what is the process of regeneration or fragmentation. बेटा इसमें हम ये बताएंगे कि it is the method of asexual reproduction. The parent body break into two or more parts, and each part later on regenerate into the complete organism is called to the fragmentation or regeneration. ओके, और इस तरह के जो रिप्रोडक्शंस होते हैं ये मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लेनेरिया। ये एग्जाम्पल है प्लेनेरिया में। हम ये देखते हैं कि इसमें ये ऐसे प्लेनेरिया हो गया। ओके, इसको हमने 3 पार्ट्स में कट कर दिया। ये इसका एक पार्ट्स हो गया, and these are parts and these parts, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। Each and every parts have capability to regenerate and form to the full organism. तो ये ऐसे बनेगा बेटा।
ये ऐसे फॉर्म करेगा। तो ये हो गए आप लोगों के रिजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन, एंड दिस आर टेक्स प्लेस इन द मोस्टली ज़्यादातर ये प्लेटफॉर्म में होता है, या मोस्टली जो है हम लोग इसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, पेरेंट्स इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर वो ब्रेक होते हैं 2 or more पार्ट में, तो ईच एंड एवरी पार्ट्स हैव कैपेबिलिटी टू रीजनरेट एंड फॉर्म टू द फुल न्यू ऑर्गेनिज्म। इस तरह के रिप्रोडक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बेटा इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।